गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है 14 दिसंबर, जिनका भी आज ट्रिपल सी का एग्जाम होगा। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ आप सब अपने एग्जाम के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या फिर आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज करके, या फिर आप चाहें तो एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके आप हमें अपना फीडबैक जरूर सेंड कीजिएगा। आप सभी के फीडबैक का हम इंतजार करेंगे। तो ये रिवीजन क्लास एक तरह की बूस्टर क्लास है। हो सकता है इसमें से बहुत सारे सेम टू सेम, जैसे कि कल की क्लास से बहुत से सेम टू सेम हमारी रिवीजन क्लास के ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो आज की क्लास भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आप एग्जाम में जाने से पहले इस क्लास को अच्छे से जरूर देखिएगा। डेली सुबह 7 बजे क्लास हमारी चलती रहेगी 18 दिसंबर तक, क्योंकि 13 से 18 दिसंबर के बीच आप सभी के एग्जाम्स हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस बूस्टर क्लास की। और आप ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप के माध्यम से अगर आपका एग्जाम दिसंबर के बाद होने वाला है, तो आप ओ लेवल या ट्रिपल सी के कोर्सेज भी आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। किसी टोपोलॉजी में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सेम टू सेम। ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, कल के एग्जाम में पूछा गया था। इस वजह से हमने रखा है आज के इस क्लास में, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा जाए। हालांकि मैंने 1 से 2 दिन पहले एग्जाम से पहले डिस्कस किया था। ऑप्शन डी मेश टोपोलॉजी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी मेश टोपोलॉजी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या पावर पॉइंट में ट्रांजिशन नहीं है? इनमें से कौन सा ट्रांजिशन नहीं है? ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो रिवीजन क्लास है, आप में से बहुत से बच्चों का आज एग्जाम होगा, तो हम आंसर थोड़ा सा फास्ट बताएंगे। ऑप्शन सी देखिए, ब्लिंक डायगोनली, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये पावर पॉइंट या लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उबंटू में डिफॉल्ट ब्राउजर क्या है? उबंटू क्या है? लाइनक्स पर आधारित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें डिफॉल्ट ब्राउजर का नाम कई बार एग्जाम में आ चुका है, फायरफॉक्स। ऑप्शन ए राइट आंसर है। वेरी गुड, ऑप्शन ए फायरफॉक्स इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है नहीं पूछा गया, नहीं है। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ऑप्शन सी मार्क कर देंगे। जैसे उन्होंने आधा अधूरा क्वेश्चन रीड किया, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम है, तो क्या हो जाएगा 400। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 500। ये कैल्क का अधिकतम जूम नहीं है। कैल्क में मिनिमम जूम होता है 20% और मैक्सिमम जूम होता है 400%। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा नेटवर्क शहरों, देशों और दुनिया को जोड़ता है? ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो शहरों मीन्स सिटीज और कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी वैन इज द राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या सही स्टेटमेंट है? लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, बिल्कुल सही। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एक तरह से किसी खास काम को करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू, बिल्कुल सही है। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अबेकस पहली मैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। ये मैनुअल कैलकुलेटर मशीन थी, न कि मैकेनिकल। तो ऑप्शन बी फॉल्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, को कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहा जाता है, या ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें क्या क्या होता है? सीयू और एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये दोनों होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क में मैक्स का मान क्या होगा? तो कैल्क में एक फंक्शन होता है मैक्स, जिसका काम होता है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो जैसे A1 कॉलन A3 के बीच वैल्यू निकालनी है, तो कैसे लिखेंगे? जस्ट इसी तरह से इक्वल साइन होगा। हालांकि इन सभी में इक्वल मिसिंग है, तो इक्वल भी होना चाहिए था। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये सही फॉर्मूला है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। क्वॉशेंट 5,2 का मान क्या होगा? ये कल के एग्जाम में पूछा गया था। 3 से 4 दिन पहले हमने इस क्वेश्चन के बारे में बताया था कि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए 2। कैसे आएगा?
ये सिर्फ आपको इंटीजर वैल्यू देता है। अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 2.5, बट ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हटा देता है, सिर्फ आपको इंटीजर वैल्यू मिलती है। ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है। अगर लिख के आए 7,2, आप सभी बताइए क्या होगा राइट आंसर। 7,2 कमेंट सेक्शन में बताइए क्वोशेंट 7,2 का मान क्या होगा। व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप में कितने लोगों को जोड़ सकते हैं, इसकी लिमिट हाल ही में बढ़ा दी गई है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है पुराने डेटाबेस से पूछा जाए तो उस टाइम पे 256 था, अभी कितना हो गया 512। तो अगर हम अभी की बात करें तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट्सएप के किसी ग्रुप में अब आप 512 लोगों को जोड़ सकते हैं। सबसे प्रसिद्ध सोशल मीडिया कौन सा है, बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते होंगे। फेसबुक वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और आप सभी हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। ज्ञानएक्सपी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे, जैसे कि रिजल्ट्स के बारे में या कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी क्लास चलती है, उसके बारे में सभी अपडेट्स आपको हमारे ज्ञानएक्सपी फेसबुक पेज पे मिलेंगे। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन क्या है। कल वाले एग्जाम का पेपर सोल्यूशन अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसकी क्लास का वीडियो अपलोड हो चुका है। बहुत से सेम टू सेम क्वेश्चन हमारी क्लास से आए थे कल के एग्जाम में, और उम्मीद है आज का भी एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आप सब हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। ऑप्शन डी .oxt होता है किसका, लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन .oxt। आईसी चिप का प्रयोग किस जनरेशन में से प्रारंभ हुआ। आईसी मींस इंटीग्रेटेड चिप, इसका दूसरा नाम होता है सेमीकंडक्टर चिप या सिलिकॉन चिप भी कहते हैं इसको। तो आईसी का प्रयोग किस जनरेशन में प्रारंभ हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की 3rd जनरेशन से आईसी का इस्तेमाल प्रारंभ हुआ था। ई गवर्नेंस में B2B क्या है। B2B बिजनेस टू बिजनेस, क्या हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बूस्टर डोज है, इस वजह से हम आंसर थोड़ा सा फास्ट बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या सही स्टेटमेंट है। लाइनेक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स ओपन सोर्स है, बिल्कुल सही। बट यहाँ पे लिखा गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये गलत है, ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन बी फॉल्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी फॉल्स इज द राइट आंसर। UIDAI का पूर्ण रूप क्या है। UIDAI जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, आपको आधार कार्ड प्रोवाइड करता है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइए। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी देखिए यहाँ पे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो जी हाँ, ये बूस्टर डोज है, बूस्टर क्लास है, उम्मीद है इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बहुत से क्वेश्चन सेम टू सेम भी मिल सकते हैं, तो आप प्लीज़ फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा अपने एग्जाम के बाद। कंप्यूटर को आईपी की आवश्यकता किसमें होती है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और IPv4 और IPv6, ये 2 वर्जन्स आते हैं। IPv4 का साइज होता है 32 बिट्स, और IPv6 का जो साइज होता है 128 बिट्स होता है। तो ये साइज भी पूछ लिया जाता है, याद रखिए। लैन मैन इंटरनेट, इन सभी में आईपी की आवश्यकता होती है। आईपी क्या होता है, आपके सिस्टम का एड्रेस होता है, एक लॉजिकल एड्रेस है जो कि आपके सिस्टम को इंटरनेट पे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस एड्रेस की आवश्यकता होती है। किसी उपयोग से, किसके उपयोग से हम इनपुट को आउटपुट में बदलते हैं। इनपुट को आउटपुट में किसके माध्यम से बदला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, CPU मीन्स प्रोसेसर, इसको हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन डी प्रोसेसर इज द राइट आंसर, जो कि इनपुट को आउटपुट में बदलता है। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है, कैल्क। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कैल्क क्या है, लिब्रे ऑफिस में एक स्प्रेडशीट है, जैसे कि एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर क्या होता है, स्प्रेडशीट होता है। लिब्रे ऑफिस में प्रति वर्कशीट पंक्तियों की अधिकतम संख्या क्या है, मैंने कई बार बताया था अपनी क्लास में। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम
रो कितनी हो सकती है? 1048576, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रो हो सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये अधिकतम रो की संख्या होती है। चलिए कॉलम के बारे में बात कर लेते हैं। लिब्रे ऑफिस में प्रति वर्कशीट में कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होती है? कॉलम जो कि वर्टिकल होते हैं, ए बी सी डी, और लास्ट कॉलम नेम भी एग्जाम में पूछा जाता है जो कि होता है ए एम जे, लास्ट कॉलम नेम ए एम जे। और कितने कॉलम्स होते हैं? 1024। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 1024 अधिकतम नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट पॉपुलर, लिब्रे ऑफिस में प्रति वर्कशीट सेल की अधिकतम संख्या क्या है? नंबर काफी बड़ा है, अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 2 नंबर याद करने हैं। रो बाई कॉलम, अगर हम रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ सेल्स निकल आएंगी। जी हाँ बिल्कुल, तो नंबर ऑफ रो कितना होता है? 1048576, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं? 1024। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ सेल निकल आएगा। जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1073741,824, ये हो जाएगा टोटल नंबर। इतनी नंबर ऑफ सेल्स होते हैं कहाँ पे? लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिब्रे ऑफिस में एक सेल में अधिकतम वर्ण मींस कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क होना चाहिए था यहाँ पे। कैल्क की किसी एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी देखिए, 32,767, 32,767 मैक्सिमम कैरेक्टर आप किसी एक सेल के अंदर लिख सकते हैं। किसमें? लिब्रे ऑफिस कैल्क में। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम क्या है? राइटर में अधिकतम जूम होता है 600%, 600%। मिनिमम क्या होता है? 20%। तो ये दोनों याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है। ऑप्शन डी 600% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और जिनका भी एग्जाम जनवरी में होने वाला है, फिर इसके बाद होने वाला है, आप सभी ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप से CCC का कोर्स ज्वाइन कीजिए। आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, एक बार में गारंटी के साथ अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। जुलाई 2010 में इंडिया के लिए कौन सा ब्राउजर लॉन्च किया गया है? जुलाई 2010 में इंडिया के लिए कौन सा ब्राउजर लॉन्च किया गया था? एपिक नाम का ब्राउजर लॉन्च किया गया था जुलाई 2010 में इंडिया के लिए। इंडिया का अपना ब्राउजर है। क्यूआर का पूर्ण रूप, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्विक रिस्पॉन्स। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको किसने डेवलप किया? डेंसोवेव कंपनी। बूस्टर डोज है, फास्ट क्वेश्चंस कराएंगे। लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या है? F1। बहुत बेसिक क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस, इन सभी में हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है? F1। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, F1। और F1 क्या होता है? फंक्शन की है। ऑटो फिल करने के लिए कितने सेल सेलेक्ट किए जाते हैं? जैसे आप कैल्क के अंदर जाते हैं, आप चाहते हैं कि नंबर्स डालना है, यहाँ पे आपने इस तरह से देखा, आप चाहते हैं 1 2 3 4 नंबर्स आ जाएं ऑटोमेटिक, तो आप कितनी सेल्स को सेलेक्ट करके ड्रैग करते हैं? कैल्क में मिनिमम एक सेल को सेलेक्ट करके आप ऑटो फिल फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन ए 1, जबकि एक्सेल में मिनिमम 2 सेल सेलेक्ट करने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्क में दिनांक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की। कैल्क में दिनांक इंसर्ट करने की, जी हाँ, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, और कंट्रोल प्लस से प्लस सेमी कॉलन से क्या डाल सकते हैं आप? टाइम। अगर डेट पूछा जाएगा, दिनांक पूछा जाएगा तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, और अगर टाइम इंसर्ट करने का पूछा जाता है तो कंट्रोल प्लस से प्लस सेमी कॉलन। तो हालांकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये था आज की बूस्टर डोज या बूस्टर क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी और आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। जिनका भी आज एग्जाम है, आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्लीज़ अगर आपको अपने एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस याद रहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे जरूर सेंड कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको हमारा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। 8174843342 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है।
आप इसमें अपने एग्जाम के 1, 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चंस याद रहते हैं प्लीज़ आप जरूर सेंड कीजिएगा। प्लस आप हमारी क्लासेस का, हमारे चैनल का, हमारे ज्ञानएक्सपी मोबाइल ऐप का फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप चाहें तो एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके आप हमें भेज सकते हैं। आप सभी की अगर परमिशन होगी, आप सभी के जो वीडियोस मिलते हैं उनको हम अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियोस में अपलोड करेंगे। आपका फीडबैक होगा, आपको हमारे चैनल के माध्यम से ट्रिपल एग्ज़ाम की तैयारी करने में कितनी हेल्प मिली, या फिर आपको हमारे वीडियोस के माध्यम से आपके ट्रिपल एग्ज़ाम में कितनी हेल्प मिली, ये चीज़ें आप अपने वीडियो में बता सकते हैं, रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं। कोशिश कीजिएगा किसी ऐसी एरिया में रिकॉर्ड करें जहाँ पे अनयूजुअल बैकग्राउंड्स ना हो, या फिर बैकग्राउंड में किसी भी प्रकार की कोई भी नॉइस या ऑडियो म्यूजिक नहीं होनी चाहिए। आप अपनी ओन लैंग्वेज में वीडियो रिकॉर्ड करके आप हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप मैसेज करके बताते हैं कि सर हमारा वीडियो आप अपनी स्टोरी में पब्लिश कर दीजिए, तो आपका जो फीडबैक वीडियो होगा उसको हम अपनी स्टोरी में पब्लिश करेंगे। इवन हम अपने यूट्यूब चैनल के शॉर्ट वीडियोस में भी पब्लिश कर देंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और हमें एक जेन्युइन फीडबैक दें, ताकि हम अपने कंटेंट की क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करें, इम्प्रूव करें, ताकि आने वाले दिनों में जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं उनको यहाँ से 100% सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, 100% सक्सेस मिलना चाहिए। और पिछले कई सालों से लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं और इसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। कई हज़ार बच्चे हर महीने एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। अभी हाल ही में नवंबर का रिजल्ट आया है, बहुत से बच्चों ने एस ग्रेड से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरी मेहनत आप सभी के लिए काम आ रही है। तो एक बार फिर से विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को 8 बजे। आप सब प्लीज़ क्वेश्चन जरूर सेंड कीजिएगा। आप सभी के क्वेश्चन हम शाम 7 बजे 8 बजे की क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।